ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 6 श्लोक 42 में चल रहा है। अर्जुन प्रश्न पूछा है भगवान से कि प्रभु, जिसने साधना की है, योग भ्रष्ट हो गया, वो उसका क्या होता है? फिर क्या उसकी साधना वहीं खत्म हो जाती है? तो उसका जवाब दे रहे हैं प्रभु। भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्य में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी भी बुराई से पराजित नहीं होता है। तस्य यानी उसका, किसका? ये साधना जिसकी बीच में छूट गई, उसका, जो सफल नहीं हो पाया, उस योगी का सिद्धि नहीं मिली, लेकिन ये कुछ वर्षों का प्रयत्न था, संचय था उसका। न इह न अमूत्र एव विनाश विद्यते। संसार की सब संपत्ति कदाचित इधर पड़ी रह जाएगी, साथ में नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन अपनी जो साधना की संपत्ति है, संचय की है, पुण्य का संचय किया है, जो संचित किया है, वह इह या अमूत्र, इस लोक में और परलोक में उसका विनाश कभी भी संभव नहीं है। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान होते हैं। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। अर्जुन, यहाँ से जो व्यक्ति निकलता है पुण्य का संचय करके, वह प्राप्य पुण्य कृतान लोकानुसित्वा शाश्वती श्रमः। योग भ्रष्ट योगी शुचिनाम श्रीमंता गेहे योग भ्रष्टो विजायते। ये योग भ्रष्ट भगवद गीता का मौलिक शब्द है। कल हमने देखा था इसको। भारत के आध्यात्मिक साहित्य में कुछ शब्द जो भगवद गीता के प्रथम बार आए हैं महर्षि व्यास की कलम से, आपको याद हो तो दूसरे अध्याय में हमने चिंतन किया था स्थित प्रज्ञ शब्द का। भगवद गीता में पहली बार आया वो शब्द भी, वेदों में कहीं भी नहीं है, किसी भी जगह पर नहीं है। भगवद गीता के पूर्व के या महाभारत के पूर्व के किसी भी ग्रंथ में आप इन शब्दों को नहीं पाओगे, स्थित प्रज्ञ। और दूसरा है ये शब्द योग भ्रष्ट, अन्यत्र कहीं नहीं है। हाँ, भगवद गीता के बाद फिर बहुत सारे ग्रंथों शास्त्रों में आया है। तो जो योग भ्रष्ट है, ऐसा व्यक्ति अपने पुण्य को लेकर, अपने संचय पुण्य को लेकर पुण्य लोकों में जाता है, स्वर्ग में जाता है। वहां पर लंबे समय तक
शाश्वती समाह, बहुत वर्षों तक, उषित्वा यानी रहकर, फिर सुचितान, सुचिनाम श्रीमता गेहे अभिजायते, सुचिनाम श्रीमता गेहे अभिजायते, ऐसा व्यक्ति सूची श्रीमंत के घर में जन्म पाता है। भगवान ने यहाँ केवल श्रीमंत नहीं कहा, सूची नाम श्रीमंत कहा है। संस्कारी श्रीमंत के यहाँ, पवित्र श्रीमंत के यहाँ जन्म पाता है। केवल पैसे आ जाना वो तो एक दो जन्म के प्रारब्ध का लक्षण हो सकता है, लेकिन पवित्र संपत्ति आ जाना वो जन्म जन्मांतर की तपस्या का फल है। और ऐसे ही पवित्र जीव वहाँ उस घर में आते रहते हैं। यदि किसी का जन्म संस्कारी संपन्न परिवार में हुआ है, जहाँ पर लक्ष्मी के साथ संस्कार भी बसे हैं, वैल्यूज भी है, तो ऐसे परिवार में जन्म पाए तो समझ लेना कि यह कोई पहले का योग भ्रष्ट जीव है। नहीं तो ऐसे परिवार में जन्म नहीं होता है। भारतीय संस्कृति में ये शास्त्रों ने कभी भी पवित्र लक्ष्मी का विरोध नहीं किया है। वो भारतीय संस्कृति को समझे ही नहीं है जो इसका विरोध करती है। संपत्ति का पवित्र लक्ष्मी हो, महालक्ष्मी हो, तो ऐसे परिवार में जन्म लेता है। या फिर असफल योगी की भी दो श्रेणियां हैं। कल हमने चिंतन किया था यहाँ तक। दो श्रेणियां कौन सी है इसको देखते हैं। एक तो वो जो बहुत ज्यादा जिसने उन्नति की है, एक बहुत थोड़ी सी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट हो जाते हैं। दूसरे वे हैं जो दीर्घ काल तक योगाभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। पहले वाला योगी जिसने बहुत ही थोड़ा अभ्यास किया है योग का और किसी कारण से भ्रष्ट हो जाता है, वह स्वर्ग लोक को जाता है। वहाँ अपने पुण्य को भुगत कर वापस पृथ्वी लोक में आता है। और दूसरा जिसने बहुत प्रयत्न किया लेकिन सफल नहीं हो पाया और आसक्त हो गया, भ्रष्ट हो गया, वो सदाचारी धनवान परिवार में समस्त सुखों को भोगता हुआ अपनी असफल हुई साधना को पूर्ण करके परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। शरीर के नष्ट होने से अधूरी साधना नष्ट नहीं होती है। उसके लिए प्रभु ने 21वें श्लोक में कहा, अथवा योगिनो मेव कुले भवति धीमताम, या तो वो व्यक्ति योगी का घर में जन्म लेता है, जैसे भगवान संपत्तिवान के आगे सूची शब्द का विशेषण लगाया था, ऐसे ही यहाँ इस 41वें श्लोक में योगी के सामने विशेषण लगाया आगे, धीमताम योगी, बुद्धिमान योगी। केवल हठ योग करने वाले नहीं, जिनकी पहले हमने चर्चा की थी कि वो कुंभ मेले में आकर्षण का केंद्र बनते हैं, बड़ी जटा बढ़ा रखी है, पेड़ के ऊपर लटके रहे हैं उल्टे, कोई ऐसी दूसरी हरकत कर रहा है, हठ योगी है। ऐसा योगी नहीं कहा प्रभु ने। प्रभु ने कहा धीमताम योगी, बुद्धिमान योगी, जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया है, स्वयं उस पर आचरण करते हैं। ऐसे किसी महापुरुष के यहाँ जन्म पाना पिछले जन्मों के सत्कर्मों का, पिछले जन्मों के पुण्यों का लक्षण है। ऐसे परिवार में जन्म पाया है तो सावधान हो जाना कि हम पिछली विरासत लेकर आए हैं और सावधान होकर के आगे अच्छे मार्ग पर चलना है। नहीं तो कई बार देखा जाता है कि श्रीमान संस्कारी परिवार में जन्म लिया या विद्वान योगी के घर में जन्म लिया, फिर भटक गए। ये क्या किया? पूर्व विरासत थी, उसके परिणाम स्वरूप ऐसा अच्छा जन्म प्राप्त हुआ
लेकिन वहां पर सावधानी नहीं बरती, अपनी यात्रा को आगे नहीं बढ़ाया तो भटक जाएंगे। ऊंची सीढ़ियों से मेटल का घड़ा घड़ा गिरता है, एक एक सीढ़ी पर वो गिरता ही जाता है, ठा 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 ठम। तो ऐसे कई लोगों को आप देखोगे समाज में जो भटके हुए हैं, संपन्न परिवार में आकर के केवल मौज शौक में ही मस्त हो जाना, बड़े बाप के छोटे बेटे ये भटक गए। संस्कारी परिवार में जन्म लेकर के केवल मौज शौक में मग्न हो जाना, ये भटक गए। बहुत कम करने बहुत कुछ करने की संभावना थी उनकी, लेकिन उन संभावनाओं को खो दिया। मूर्ख जन्म गवायो। लेकिन कुछ लोग हैं जो समझ जाते हैं कि ऐसा परिवार मिला है, ऐसे पिता मिले हैं, ऐसे संस्कार प्राप्त हुए हैं, वो परमात्मा की बड़ी कृपा है। और वो परमात्मा की कृपा भी हमने पहले कुछ सत्कर्म किए थे उससे प्राप्त हुई है, तो इसको अब गंवाना नहीं है। वो क्या करते हैं, ऐसा जन्म एतदि दुर्लभ तरम लोके जन्म यदि दृश्यम। ऐसा जन्म तो इस लोक में दुर्लभ है, यूनिक है। इट्स वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। दूसरी बात, बुद्धिमान योगियों के घर में जन्म लेने का अर्थ है ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को आरंभ में ही, जन्म से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। ऐसे कुल में अत्यंत विद्वान तो होते ही हैं, साथ में परंपरा तथा प्रशिक्षण के कारण श्रद्धावान भी होते हैं। तो उस कुल में जन्म लेने से आरंभ से ही दिव्य ज्ञान प्राप्त होता रहता है। ऐसे कुल में जन्म लेने के बाद क्या होता है, वो प्रभु 43वें श्लोक में बता रहे हैं। तो छठे अध्याय का 43वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। दो प्रकार की संतान होती है। कुछ संतान केवल गुणानुबंध से आती है, जन्म जो हुआ है वो गुणानुबंध से हुआ है उनका। कई बार अच्छे परिवार में जन्म पाकर, अच्छा परिवार चाहे संस्कारी हो, श्रीमंत हो या बुद्धिमान योगी हो, उनको पाकर भी वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। उनको यही समझना है कि वो अपने गुणबंध से आए थे, कुछ कर्म चुकता करने थे इसलिए आए थे। लेकिन असल में जो योगी जीव आता है, जो योगी जीव आता है, वो तो पूर्व जन्म की जो बुद्धि है, योग बुद्धि, उसका संयोग उसमें हो जाता है। मानो पिछले जन्म का स्मरण उसको आने लगता है। मैं क्यों आया हूँ इस संसार में, मैं मेरी अधूरी उपासना पूर्ण करने को आया हूँ, पूर्ण तत्व को पाने के लिए आया हूँ। लभते पूर्व देहिकम, वो पूर्व देह का जो संयोग है बुद्धि का, वो हो जाता है उन्हें। यतते ततो भूय है, वहां से फिर अपनी आराधना, अपनी साधना शुरू करते हैं। और संसिद्धौ कुरुनंदन, अपनी साधना की सिद्धि के लिए पुनः वो अपना प्रयत्न आरंभ कर देते हैं। और वो प्रयत्न फिर व्यर्थ नहीं जाता है। राजा भरत की कथा आती है भागवत में, जिन्हें तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला और पूर्व दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म का उदाहरण है, सबसे उत्तम उदाहरण है वो। भरत संपूर्ण भारत के सम्राट थे, तभी से ये लोग देवताओं में
भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। इससे पहले राष्ट्र इलावृत वर्ष के नाम से जाना जाता था। भरत ने अल्प वायु में ही आध्यात्मिक सिद्धियों के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया था, किंतु वे सफल नहीं हो सके। अगले जन्म में उन्हें उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ा और वे जड़ भरत कहलाए। नाम जरूर जड़ भरत था, लेकिन वे जड़ नहीं थे, बड़े विद्वान थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे। वो एकांत में रहते, किसी से बोलते नहीं थे। उनके जीवन से यह पता चलता है कि दिव्य प्रयास और योगाभ्यास की कभी व्यर्थ नहीं जाता है। योगी को पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने का बारंबार सुयोग्य अवसर मिलता रहता है। अब 44वां श्लोक लेते हैं। छठे अध्याय के 44वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि अपने पूर्व जन्म की दैवीय चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है, प्रयत्न को छोड़ता नहीं है। पूर्वाभ्यास न तनैव हीरियते ही अवसय अपि सह। वो मानो उस मार्ग में खींचे चला जाता है। उनको भी विघ्न तो आते हैं, क्योंकि जिस प्रकार के समाज में, जिस प्रकार के वातावरण में वो रहता है, उसके स्वजन है, भाई बहन स्वजन कहेगा कि अरे मौज कर, इतनी संपत्ति है, लेकिन वो वहाँ पर खींचे नहीं जाते हैं। संसार में वो अपने ध्येय की ओर खींचे चले जाते हैं पूर्वाभ्यास से। समाज उसको रोकने का प्रयास करे, फिर भी वो उस सन्मार्ग पर जाते हैं। और जिज्ञासूर्पी योगस्य, अर्जुन ये योग मार्ग का जिज्ञासु भी हो, उस मार्ग में थोड़ी सी उत्कंठा भी निर्माण हुई यदि, तो भी शब्द ब्रह्माति वर्तते, प्रयत्न यदि करता रहा तो शब्द ब्रह्म का भी, वेदों में जो कहा है सकाम कर्म, उसका भी अतिक्रमण कर जाता है और अपने परम ध्येय को, परमात्म तत्व को अवश्य पा लेता है। उन्नत योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होता है, किंतु योग नियमों के प्रति स्वतः आकृष्ट हो जाता है। इसलिए वो परमात्मा में शीघ्र ही आरूढ़ हो जाता है। वो नाम जप का आधार रखता है। कर्मयोग और ध्यान योग में उसकी विशेष रुचि होती है। उसका मूल मंत्र होता है काम करते चलो, यानी सेवा करते चलो, प्रभु का नाम जपते चलो। ओम आनंदमय प्रभु पिताजी हर वक्त अपने भक्तों को यही संदेश देते थे कि सेवा और ध्यान का जोड़ा है और मंत्र का जप घड़ी यंत्र के सदृश जपते रहे, पूर्ण सिद्धि सुगम प्राप्त हो जाएगी। ये छोटे छोटे श्लोक है। अब 45वां श्लोक लेते हैं। तो 45वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि जब योगी समस्त कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंततोगत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम तत्व को प्राप्त करता है। एक बात निश्चित है, प्रयत्न को नहीं छोड़ना है। बस प्रयत्नात् यतमान तू, प्रयत्न पूर्वक जो निरंतर लगा रहता है ईश्वर में, ईश्वर से वह योगी। संशुद्ध किल विषय है, उस योगी के सारे पाप शुद्ध हो जाते हैं। अनेक जन्म संसिद्धि, अनेक जन्मों की यात्रा के बाद जो सिद्ध होता जाता है, ये तो याति पराम गतिम,
ततः यानी उसके बाद वो परम गति को अवश्य प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को पूरा करने में लग जाता है और इस प्रकार वह अपने को समस्त भौतिक कलमश से शुद्ध कर लेता है और समस्त कलमश से शुद्ध मुक्त होने पर उसे परम सिद्धि प्राप्त होती है। भगवत गीता के 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, वो योग भ्रष्ट हुआ योगी अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करने से जब वो सब तरह से कलमश तथा मोहमय द्वंद्वों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है, तभी वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लग पाता है। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कार्य किए हैं और जिनके पाप कर्मों को पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, उनके पाप कर्मों का उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। 46वें श्लोक में प्रभु अब योग की महिमा बताते हुए कहते हैं कि 46वां श्लोक अब लेते हैं। तो 46वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तू सभी प्रकार से योगी बनो। अर्जुन, तपस्वी से भी योगी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि तपस्वी शरीर को कष्ट देता है, लंबे लंबे उपवास करे, देह का दमन करे, घोर तप करे, उससे तो योगी श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि तपस्वी को जो पद प्राप्त होता है वही पद योगी युक्ताहार विहार से कहा था प्रभु ने, योग्य आहार विहार करके प्राप्त कर लेता है। ज्ञानी पयोपि मतोधिक है, ज्ञानी से भी योगी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी के पास ज्ञान तो होता है लेकिन कर्मठता नहीं होती है, बिना कर्म के ज्ञान बांझ हो जाता है, उससे योगी श्रेष्ठ है। कर्मिभ्य च अधिक योगी, कर्मवादी कर्म तो करता है लेकिन उसके पास ज्ञान नहीं होता है तो थोड़ी अपूर्णता उसमें भी रह जाती है। वो कर्मकांडी है, कर्म पूरा करता है और अंधी कर्मठता है, यानी 24 घंटे कर्म में लगे रहता है, वह शांति नहीं दे पाता। जिसके लिए कर्म कर रहे हो वो परिणाम आएगा, उसका फल मिलेगा, लेकिन शांति नहीं मिलती है। योगी को ये सब प्राप्त होता है, इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तस्मात् योगी भव, तुम योगी बनो। कौन से योगी बनो वो प्रभु आगे के अध्याय में बताएंगे। यहाँ बस थोड़ा सा चिंतन करें कि जब योगी निष्काम कर्मयोग करता है तो योगी साधक कर्मयोगी कहलाता है। जब वह योगी चिंतन से संबंधित होता है तो ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो ज्ञान योगी कहलाता है, और जब वो योगी भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है तो वो भक्ति योग कहलाता है। तीनों की अपनी अपनी महत्ता है और तीनों परम तत्व तक पहुंचाने में सक्षम है, लेकिन भक्ति योग जो कृष्ण भावना अमृत है वो समस्त योगों की परम सिद्धि है। जैसा अगले श्लोकों में प्रभु कहेंगे, वे आगे के जो भक्ति योग का अध्याय आएगा उसकी रूपरेखा प्रभु यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। भगवान ने यहाँ पर योगी की श्रेष्ठता की तो पुष्टि की, किंतु प्रभु ने इसका उल्लेख नहीं किया कि ये भक्ति योग से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि आगे
आगे के अध्यायों में प्रभु कहेंगे कि भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान है और इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। आत्मज्ञान के बिना सारी तपस्याएं साधनाएं अपूर्ण है। परमात्मा के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान भी अपूर्ण है और कर्मयोग यानी निष्काम कर्मयोग भी परमात्मा में समर्पित हुए बिना संभव नहीं है। मात्र समय का अपव्यय है। इसलिए यहाँ पर योग का सर्वाधिक प्रशंसित रूप भक्ति योग है और इसकी व्याख्या प्रभु अगले 47वें श्लोक में कर रहे हैं। तो छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में कर रहे हैं। छठे अध्याय का अंतिम 47वां श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और वही सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। यहाँ पर कर्मयोगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, भक्ति योगी अलग अलग प्रकार के योगी हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कह तो दिया कि तुम योगी बनो, लेकिन कौन सा योगी बनना चाहिए? योगी भव, ऐसा कहा प्रभु ने। अब मैं कौन सा योगी बनूं प्रभु? ये प्रश्न तो रह ही गया। इसलिए इस 47वें श्लोक में, अंतिम श्लोक में, जो अर्जुन का स्वभाव है, अर्जुन का बिल्ट इन प्रोग्राम है, तदनुसार उसे आज्ञा करते हुए भगवान कहते हैं, अर्जुन योगी नाम अपि सर्वेषाम मत गतेन अंतः आत्मना। सारे जो अलग अलग प्रकार के जो योगी है, उसमें भी जिसका अंतःकरण अंतरात्मा मुझ में है, मुझ में तलीन है, ऐसे श्रद्धावान जो भक्त है, वो जो भजते हैं, माम भजते। यहाँ भगवान कहते हैं सर्वेषाम योगिनाम अपि, योगियों में भी, ये जितने भी योगी हैं उनमें वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, जो मत गतेन अंतः आत्मना श्रद्धावान भजते, जो श्रद्धा पूर्वक श्रद्धा युक्त होकर के मुझको भजता है। समय युक्त तमो मत है, वो मुझको अतिशय सबसे ज्यादा प्रिय लगता है। आशय यही है कि सब प्रकार के आश्रयों को निकाल करके जो अनपायनी भक्ति या अनन्य भक्ति, अर्थात न अन्य, उसके सिवा और कोई आश्रय हमारे चित्त में ही नहीं है, यही अनन्य भक्ति मेरे चित्त में, मेरे इष्ट के सिवाय और कोई है ही नहीं, वो अनन्य भक्ति कहलाती है। अनपायनी भक्ति, जिसका रामायण में उत्तरकांड में वर्णन है, बार बार वर मांगहूँ हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। हे प्रभु, मैं आपसे यही बार बार मांग रहा हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों में अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर मुझे ये अनपायनी भक्ति दीजिए। दूसरा अनपायनी भक्ति का महापुरुषों ने अर्थ किया कि जिसके पायन यानी पांव और अनपायन यानी जिसके पांव न हो, स्थिर हो, वो अनपायनी भक्ति। एक क्षण के लिए भी प्रभु का ध्यान मन से नहीं हटे। उपाय अपाय यानी वियोग है, दूरी, और अनपाय यानी एक रूपता। दूरी खत्म, वियोग खत्म, उसे तन्मयता, तद्रूपता भी कहा है महापुरुषों ने। अर्थात
भगवान से एक पल का भी विरह न हो, उस भक्ति का नाम अनपायनी भक्ति है। इतनी गंभीर है कि भगवान से विरह की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वो योगी संसार के व्यवहार से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन अंदर सुप्रीम पावर से जुड़ा हुआ है। ओम आनंद में प्रभु पिताजी ऐसे ही योगी थे। अपने दायित्वों का निर्वाह शरीर से हो रहा होता है, लेकिन मन वहीं से जुड़ा रहता है। सर्वशक्तिमान होते हुए भी कोई आडंबर चमत्कार की क्रिया नहीं करता है। मौन ही उसका उपदेश है। एक साधारण से साधारण व्यक्ति का भी उनसे मिलना सुगम है। जब ऐसा योगी अपने भक्तों के साथ ज्ञान वाटिका में भ्रमण करता है, विचरण करता है, उनको उपदेश करता है, वो अति विलक्षण होता है, अपार आनंद का अनुभव होता है। यह व्यक्तिगत अनुभव है। छठे अध्याय का अंतिम श्लोक है ये। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय है, उनमें 6 अध्याय के त्रिक है। पहले 6 अध्याय यानी 1 अध्याय से लेकर 6 अध्याय तक भगवान ने कर्म योग का वर्णन किया। अब 7वें अध्याय से, यानी कल 7वां अध्याय लेंगे हम, तो 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक वो 6 अध्याय में भगवान ने भक्ति मार्ग का वर्णन करने वाले हैं। और 13 से 18 अध्याय तक इन 6 अध्याय में प्रभु ज्ञान योग का वर्णन करेंगे। 7वें अध्याय से भक्ति योग का प्रारंभ कर रहे हैं। उस दिशा में निर्देश करते हुए मानो प्रभु यहाँ कहते हैं, भजते स्थिर भाव से, श्रद्धा से, मद गतेन अंतः आत्मना माम भजते। मैं जो भक्ति करता हूँ, स में मत युक्त तमय, मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। मानो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन भक्ति योगी बन। और अर्जुन कहता है, प्रभु भक्ति योगी कैसे बनूं? तो भगवान कहते हैं कि कल तेरे को बताऊंगा अगले 7वें अध्याय में। आपके अति स्नेह और आस्था के साथ सहयोग से आज हम एक सीढ़ी और ऊपर चढ़े हैं। भगवत गीता की 18 सीढ़ियों से हम सब धीरे धीरे ही सही, लेकिन पूर्ण प्रामाणिकता के साथ उत्साह से 6 सीढ़ियों को पार कर लिया। कल से 7वां अध्याय चालू करेंगे। इस छठे अध्याय को आज विराम देते हैं। धीरे धीरे एकेडमिक क्लास से साधकों का जुड़ाव हो रहा है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। हमें उम्मीद रखनी होगी कि आगे साधक तीव्र गति से हमारे साथ जुड़ेंगे। घर घर गीता अभियान में तीव्रता आए। आपको विशेष धन्यवाद। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।